नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट की। इससे पहले हमने आपको क्लास नंबर 5 कराई थी, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन एक अच्छी ट्रिक आपको बताई थी। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं आपकी क्लास नंबर 6 एंड टाइप नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए, इसमें हम शुरू करते हैं, सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहले किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए तथा साधारण ब्याज 320 रुपए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, आप एक बार ध्यान रखना, जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं उसमें दर वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो दर वाले क्वेश्चन को ढंग से करें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को बार-बार देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा। एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएगा। आप इसके नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाओगे तो आपकी डबल तैयारी होगी, आप सिर्फ देखोगे तो सिंगल तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो बताइए, इसका आंसर आप बता सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 328। कितना है? 328 रुपए तथा साधारण ब्याज कितना है, यानी कि सीआई है। और एसआई कितना दे रखा है आपको? एसआई दे रखा है 320। क्लियर है? आपको देखो, जब भी हमेशा ध्यान रखना है, ये वाली जो ट्रिक लगेगी केवल 2 वर्ष में लगेगी, आपके 2 साल वालों में लगेगी। तो देखिए, इनका अंतर आपको देखना है दोनों का। सिर्फ क्या देखना है आपको? दोनों का अंतर देखना है। तो कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। नीचे हमेशा एसआई आएगा, कितना आ जाएगा? 320 मल्टीप्लाई बाय 2 से करोगे हमेशा, और 100 से करोगे। 100 से क्यों करेंगे? 100 से इसलिए करेंगे क्योंकि आपको प्रतिशत में बदलना है, और यहाँ पर 2 से तो मल्टीप्लाई करनी ही करनी है, क्योंकि आपका 2 साल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आपको सिंपली सॉल्व कर देना है। 0 से 0 आप काट दोगे, 8 से 4 बार आप काट दोगे। ठीक है ना? तो ऊपर कितना बच जाएगा आपका? 20 हो जाएगा, और नीचे 5 हो जाएगा। 4 से 5 बार आप काट दोगे तो 5% आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? तो फिर बता रहा हूं, आपको सिर्फ दोनों का अंतर देखना है। नीचे हमेशा एसआई रखना है, मल्टीप्लाई बाय 2 से करनी है क्योंकि 2 साल वाला है, और 100 तो आपको लगाना है क्योंकि प्रतिशत में आपको बदलना है। और ये केवल 2 साल वालों में लगेगी ट्रिक ओनली। ठीक है, तो जिसने भी पिछली क्लास ना देखी हो वो पिछली क्लास जरूर देख ले एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज सीआई कितना है? 500, और एसआई कितना है? 450। तो अंतर कितना आ जाएगा? 50 का। नीचे एसआई यानी कि 450 नीचे आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। बोलिए, 0 से 0 काट लोगे, 5 से 9 बार काट लोगे, 200 अपॉन में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। एंड 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 से ही 9% आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान ट्रिक मैं आपके लिए लाया हूं। तो अच्छी तरीके से पढ़ें ताकि आपको समझ में आए। हाँ, ये केवल 2 साल वालों के लिए आप लगाओगे, केवल 2 साल वालों को तो आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि जो है ये ट्रिक केवल 2 साल के लिए की तरह आपको निकालनी है। हाँ ठीक है, दूसरा मैं आपको आगे बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, बोलिए क्या आप इसको कर सकते हो? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 31। ये थोड़ा इंग्लिश में रह गया, आसान क्वेश्चन है, टाइप नहीं हो पाया। ठीक है, आप समझ जाना कि एक धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि यानी कि सीआई 120 है और एसआई 100 है। तो आप दोनों का अंतर देख लो, कितने का आ जाएगा? 20 का डिफरेंस आ जाएगा। और एसआई कितना है आपका? 100 है। एंड मल्टीप्लाई बाय ऐसे कर दोगे 100 से, और इससे कर दोगे 2 से, 100 से 100 से 20 दूनी 40% आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं से इंग्लिश वाले को समझा देता हूं। देखिए, एक आपके पास में इयर्स 2 इयर्स दे रखा है, यानी कि ईयर आपको 2 इयर्स दे रखे हैं आपको। ठीक है ना? और सीआई आपको कितने दे रखा है? 120 दे रखा है। और एसआई आपको कितने दे रखा है? 100 दे रखा है। आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूछा है आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो ये आप इसको कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30
देखिए क्वेश्चन नंबर 32 इन टाइप नंबर 7। देखिए ये इंग्लिश में शायद हो नहीं पाया, प्रिंटिंग है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं आपको। देखिए 25,000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल आपको 25,000 दे रखा है, ठीक है, और रेट आपको कितना दे रखा है 10% दे रखा है, और आपको टाइम दे रखा है कितना 2 इयर्स दे रखा है। अब इन्होंने क्या कहा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई और एसआई के ब्याज में अंतर पूछा है आपसे, अंतर निकालना है आपको, क्लियर है कि बात, अंतर आपको नहीं पूछा है, डिफरेंस पूछा है आपसे सीआई और एसआई के इंटरेस्ट का। तो देखिए अब आप खुद देखो कि r बराबर कितना दे रखा है आपको 10%। आप खुद सोचो कि एक साल का जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट वो 10% है। अगर आप 2 ईयर का निकालोगे क्योंकि 2 वर्ष का है, अगर आप 2 इयर्स का एसआई निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, और आप 2 इयर्स का सीआई निकालोगे तो कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा। ये मैंने आपको निकालना सिखाया है, ठीक है। अब इनका अंतर कितना आ जाएगा, इसका 1% आ जाएगा, तो 25,000 का 1% निकाल दो, 25,000 का 1% आप निकालोगे कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 आ रहा है समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, करिए इस क्वेश्चन को, बताइए इसका आंसर, बोलिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने इसको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, ठीक है। ठीक है 30,000 रुपए पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर साधारण ब्याज में अंतर बताइए। तो देखिए 5% की दर है, आप 2% का, अगर आप जो इनका अंतर निकालोगे तो ऐसा ही, अगर आप निकालोगे 2 साल का तो 10% आ जाएगा, ठीक है, और सीआई निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए भाई सीआई निकालोगे कितना आ जाएगा इसका, बोलिए सीआई निकालोगे तो 10.25% आ जाएगा। अंतर कितने का है 0.25% का, तो क्या निकाल दें आप 30,000 का 0.25% निकाल दें, तो 30,000 का आप निकालोगे 0.25%, तो 0.25 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, पॉइंट हटाओगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, 25 का कितना आ जाएगा 75, ये आपका आंसर। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं निकाल रहा हूँ एसआई 2 साल का 10% एंड सीआई 2 साल का 10.25%, ये सब मैंने आपको निकालना सिखाया है इंट्रोडक्शन में, सारे ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई है, तो आप उनको जरूर जाकर के देखें, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है ना। फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। देखिए आपको पता है कि 1 साल ये हो जाएगा, 2 साल आपका ये, इसलिए मैं फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है भाई। 1 साल का आपका ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट 10% है, तो 2 साल का 20% हो जाएगा, ये तो क्लियर है आपको, ठीक है ना भाई। 2 साल का आपको कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, सही है, बोलो कितना निकाल सकते हो आप, हाँ बिल्कुल सही बात, अगर आप निकाल सकते हो तो बताओ, ठीक है बिल्कुल सही है। देखिए इससे निकाल लेना 2r प्लस का r स्क्वायर अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था 2 into r कितना 5 है, प्लस का 5 का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 100, 5 गुनी 10 प्लस का 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, तो 10 प्लस का 0.25 आ जाएगा, 10.25% आ जाएगा, ठीक है। और 2 साल का कितना था, 2 साल का भाई 1 साल का आपके पास में 5% है 1 साल का, सिंपल इंटरेस्ट तो 2 साल का आपका 10% ही हो जाएगा, तो इसमें आप अंतर देखोगे, अगर आप 10% में और 10.25% का अंतर निकालोगे तो 0.25% ही तो आएगा, ये सब मैंने निकालना आपको सिखाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 5400 रुपए पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए अगर आप एसआई की बात करोगे 2 साल की, 1 साल का 10%, 2 साल का 20% हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात। अब मैंने बताया 2 साल का आपको सीआई निकालना है, तो आप इससे निकाल सकते हो 2r प्लस का 2r प्लस r स्क्वायर अपॉन में 100 से, ये हो जाएगा आपका 2 into 20 प्लस का 20 का स्क्वायर कितना होता है 400
अपॉन में कितना हो जाएगा 100, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 4%, यानी कितना आ जाएगा 44% आ जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, कर लोगे इसके बाद में? बोलिए बोलिए। बताइए, बिल्कुल ठीक है। कुछ मिस्टेक है क्या? हमने रखा आर की जगह पर 20, क्योंकि एक साल का 10% था, तो 10% यहाँ रखोगे आप, ठीक है ना, प्लस 100 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 100, तो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20, प्लस का यहाँ कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा। और इसका अंतर देखोगे तो कितने का अंतर है? 1% का अंतर है या नहीं है? आप क्या निकाल लोगे? 5400 रुपए का 1% निकाल लोगे, ठीक है। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आपका समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो दोबारा देख ले, आपके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अंतर ऐसे निकाल सकते हो आप। मैंने बहुत डीपली तरीके से इंट्रोडक्शन में ये चीजें सिखाई हैं, आप उन वीडियो को जरूर देखें। क्लास नंबर 2 में मैंने आपको सिखाया है, तो आप क्लास नंबर 2 को जाकर प्लेलिस्ट में देखें, बहुत डीप तरीके से मैंने बताया है सारी चीजें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, बोलिए हो जाएगा क्वेश्चन? बताइए, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधन ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, तब वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार आपसे अंतर ना पूछ करके आपसे धनराशि पूछी है। ठीक है, क्या पूछी है? धनराशि। बोलिए, क्या